नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग टॉपिक नंबर 4 ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रहेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार। यानी दक्षिण का जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है। यहाँ पर मैप में देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया आप जो देख रहे हैं साउथ में, ये पूरा एरिया जो है इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको समझना है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। पेनिनसुलर प्लेट्यू रिलेटेड फैक्ट, सबसे पहले फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। पहला फैक्ट क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इन जोग्राफिकल टर्म। जोग्राफिकल टर्म के हिसाब से ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है भारत का या फिर अर्थ का। पूरे अर्थ का बोलिए या फिर भारत का बोलिए, एक ही बात है। यानी कि जब भारत गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था, तो उस समय अलग होते समय वहाँ से ज़मीन के नीचे से बहुत सारे लावा बाहर की तरफ आया, और वो लावा समय समय पर बाहर निकलता गया, और निकलने के पश्चात भारत के पूरे दक्षिण वाले भाग में फैल गया, और वहाँ पर पूरे दक्षिण भारत में एक पठार का निर्माण किया, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। तरह तरह के पठार आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, यहाँ पर कर्नाटक प्लेट्यू देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर दंडकारण्य प्लेट्यू देख सकते हैं। छोटा नागपुर पठार का प्लेट्यू देख सकते हैं। बुंदेलखंड यहाँ पर है, ये है बागेलखंड। शिलोंग का पठार, मारवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं। ठीक है, कुछ कुछ पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत के हैं, कुछ कुछ पठार जो है वो सेंट्रल इंडिया के हैं यानी मध्य भारत के, और कुछ कुछ जो पठारे हैं वो आपको नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद वाला फैक्ट क्या बोल रहा है, मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया पेनिनसुलर पार्ट। भारत का जो सबसे स्टेबल पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत जो है सबसे स्टेबल है, क्योंकि ये लावा से निर्मित है और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और ये प्रायद्वीपीय भारत, देखिए उत्तर भारत के बनने से पहले प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। मैं आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि ये गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणीय भारत का ही निर्माण हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे जो है आपका नॉर्थ ईस्ट और उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। तीसरा फैक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, द आउटस्किट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय भारत का कुछ एक अलग हिस्सा है, वो क्या है, मेघालय प्लेट्यू है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये वाला भाग देखिए, मैप में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग प्लेट्यू बोल के नाम लिखा हुआ है। शिलोंग प्लेट्यू यानी ये मेघालय में है, इसलिए मेघालय प्लेट्यू भी बोलेंगे। क्या कारण है, ड्यू टू फॉल्ट सेपरेट फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया बाय मालदा गैप। देखिए झारखंड में एक राजमहल हिल बोलकर एक जगह है, उसे ही हम लोग मालदा गैप कहते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक छोटा सा जगह पर, इस वाले एरिया पर राजमहल हिल बोलकर एक जगह है, वही जो है प्रायद्वीपीय भारत को किससे अलग करती है, शिलोंग के पठार या फिर मेघालय के पठार को, या फिर इसे हम लोग और भी नाम दे सकते हैं, राजमहल के अलावा आल्सो नॉन एज मालदा गैप। राजमहल का पठार को हम लोग मालदा गैप का नाम भी देते हैं। तो समझ में आई ये वाला फैक्ट क्या बोल रहा है, ये वाला फैक्ट ही मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय भारत से
अलग करता है। ठीक है, राजमहल हिल कहाँ पर है, ये आपको झारखंड वाले हिस्से में है। ठीक है, चलिए अब आइए फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, किस तरह से जो है प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक जो है फॉर्म लो हिल्स एंड वाइड वैली मेड ऑफ विथ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ना वो सबसे ज़्यादा आग्नेय चट्टान, इग्नियस में यहाँ पर हिंदी में आपको लिख कर बता दूँ, इग्नियस का मतलब होता है आग्नेय, एक मिनट, इसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। चट्टान, और मेटामॉर्फिक को बोला जाता है रूपांतरित चट्टान। चट्टान, ठीक है। देखिए चट्टान भी तीन तरह के होते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू के अगर फॉर्मेशन की बात हम लोग कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहले इसके बनावट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मैप में आएंगे। दक्षिण का डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटक, तेलंगाना, दंडकारण्य, छोटा नागपुर पठार, बाघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, शिलोंग और मारवाड़ पठार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो चलिए जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यू, प्लेट्यू यानी दक्षिण का पठार का जो हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा रह चुका है, यानी कोई भी प्लेट अगर एक दूसरे से अलग होता है, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे ये कोई एक प्लेट है, ठीक है, ये सिंगल फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में है, समझ लीजिए ये कोई प्लेट है, या फिर पेंजिया ही पकड़ लीजिए। तो पेंजिया शुरुआत में ये सभी महाद्वीप एक हुआ करते थे। जब धीरे धीरे समय गुजरता गया तो इनमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, यानी कि कन्वेंशनल करंट के वजह से ये सारे अलग होते गए। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, लिक्विड के अंदर पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न हुआ प्लस प्रेशर उत्पन्न हुआ। हीट और प्रेशर की वजह से, यानी दबाव की वजह से और ऊष्मा की वजह से क्या हुआ, लिक्विड पर, इस द्रव्य पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। और इस पर असर पड़ने के बाद क्या हुआ, ये महाद्वीप के तीन, देखिए पृथ्वी के तीन अलग अलग हिस्से होते हैं। ऊपर वाला होता है क्रस्ट, दूसरा वाला होता है मेंटल, और तीसरा वाला होता है कोर। तो कोर वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखने को मिला, यानी यहीं पर कन्वेंशनल करंट की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट यानी ऊष्मा और दबाव की वजह से वहाँ के जो लिक्विड है वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पेंजिया जो आप देख रहे हैं जिसका आकार पहले एक था वो क्या हो गया, अब टूटकर अलग होने लगा। ठीक है, वो अलग होने लगा। टूटने के पश्चात मान लीजिए ये हमारा इंडियन प्लेट है, और ये हमारा कोई भी एक प्लेट पकड़ लीजिए, अफ्रीका पकड़ लीजिए, अफ्रीका प्लेट है। तो जब दो प्लेट आपस से टूटती है तो अंदर से जो महाद्वीप है उसके अंदर से लिक्विड बाहर आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले भाग से देखिए, ये जो बीच वाला भाग है
यहाँ से लावा निकलता है, मैग्मा। ठीक है, यही लावा और मैग्मा जो है क्या करता है, ऊपर की तरफ आकर बिछ जाता है। ये हमारा प्यारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से जब अलग हुआ ये वाला भाग, देखिए अच्छे से, तो ये सारा लावा आकर बिछ गया दक्षिण भारत में। ठीक है, पूरे के पूरे दक्षिणी भारत में, यानी प्रायद्वीपीय भारत में। और यही लावा बिछने के पश्चात काफ़ी समय बाद, हजारों लाखों साल बाद, वहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में क्या हुआ, पठार का निर्माण हुआ। और पूरे के पूरे पठार जो है वो दक्षिण भारत में जब बनकर तैयार हो गया, पूरे के पूरा जो पठार है जब दक्षिण भारत में बनकर तैयार हो गया तो ही इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहने लगे, जिसे इंग्लिश में पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाने लगा। समझ में आया? चलिए, अब इस दक्षिण भारत के पठार में हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि कौन कौन से चट्टानों का निर्माण हुआ है यहाँ पे, वो सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इस दक्षिण भारत के पठार में 3 तरह के चट्टानों का निर्माण हुआ है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक। नंबर 1 पे इग्नियस रॉक, ठीक है, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। चट्टान। दूसरा हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, मॉर्फिक यानी कि रूपांतरित, चट्टान। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर सेडिमेंट्री, जिसे हम लोग अवसादीय चट्टान कहते हैं। चट्टान कहते हैं। तो ये सारे चट्टान का निर्माण कहाँ हुआ? ये दक्षिण भारत के पठार में हुआ, अलग अलग स्टेट के अलग अलग पठार में। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मैप में। चलिए, यहाँ पर मैं मैप ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये रहा हमारा रॉक साइकिल, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। रॉक साइकिल देखिए कैसे जो है आपस में चट्टान जुड़े हुए हैं, यहाँ पर वो बताया जा रहा है। यह है इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान के टूटने फूटने के बाद वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन यानी टूटने फूटने के बाद ये कहाँ पर चला जाता है? ये सेडिमेंट में बदल जाता है, यानी अवसाद में बदल जाता है। उसके बाद फिर से इसके टूटने के बाद ये किस में चला जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद जब इस सेडिमेंट्री रॉक में हम लोग हीट और प्रेशर देंगे, यानी उष्मा और दबाव देंगे, तो देने के बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है।
देन अगर इसे हम लोग मेल्ट करेंगे यानी गलाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, और इसी मैग्मा को जब हम लोग ठंडा कर देंगे, कूलिंग यानी ठंडा कर देंगे, तो ये किस में चला जाएगा, अग्नेय चट्टान में चला जाएगा। मैं आपको पढ़ाया था ना, मैग्मा लावा बाहर निकलता है तो वो एक इग्नियस रॉक चट्टान में तैयार हो जाता है और वही जो है पठार का रूप ले लेता है। देन इसी इग्नियस चट्टान को अगर हम लोग मेल्ट कर देंगे तो ये मैग्मा में चला जाएगा, लावा में निर्मित हो जाएगा। तो इस तरह से जो है रॉक साइकिल बनकर तैयार होता है। आशा करूँगा कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हुआ हो। अब हम लोग मूव करेंगे अगले फैक्ट पर, जो कि हमारा अलग अलग स्टेट में अलग अलग पठार है, उस पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। आइए, ये रहा हमारा पठार। पूरे पेनिनसुलर पठार को पढ़ने के बाद, उसके फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद, अब हम लोग सेपरेट पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग डेक्कन प्लेटू से। एक मिनट, डेक्कन प्लेटू से हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले। आइए, डेक्कन प्लेटू जो है सबसे लार्जेस्ट प्लेटू है मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया। लार्जेस्ट प्लेट्यू आपको मिलेगा साउथ इंडिया का, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ शेप में स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन यह इसका ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है, याद रखिएगा। डेक्कन प्लेट्यू का ट्रायंगुलर शेप होता है। कौन कौन से स्टेट में है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मेनली आपको तेलंगाना में मिलेगा, तेलंगाना, देन उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। देखिए मैप्स उतना मत जाइएगा, मैप थोड़ा छोटा यहाँ पर बनाया हुआ है। मेनली जो है वो आप देख लीजिए कौन कौन से स्टेट में है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, ये है डेक्कन प्लेट्यू। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार है, इतने सारे राज्यों में है। आकार अगर पूछे तो वो है ट्रायंगुलर टाइप का। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट प्लेट्यू में। आइए, मालवा प्लेट्यू के ऊपर चलते हैं। ये रहा हमारा मालवा प्लेट्यू, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को ग्रीन कलर में। देखिए ये इसका जो पोजीशन है ये मध्य प्रदेश के वेस्टर्न में है और राजस्थान के साउथ ईस्टर्न में है। पोजीशन की अगर बात की जाए, पोजीशन की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न में है और राजस्थान के साउथ ईस्टर्न में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये भी बढ़िया है। अच्छा, इसी टॉपिक के साथ में एक टॉपिक और पढ़ाना भूल गया हूँ आप लोगों को। एक मिनट रुक जाइए, हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। एक और टॉपिक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है
उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखिए ये वाला टॉपिक हम लोग थोड़ा सा स्किप कर गए थे, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ। उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला 1 नंबर पे आएगा डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा आएगा सेंट्रल प्लेट्यू, और तीसरा आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। ठीक है, तो ये 3 प्लेट्यू है जो कि प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। डेक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत में हम लोगों ने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ना है। डेक्कन प्लेट्यू के साथ हमें तेलंगाना प्लेट्यू, यहाँ पर देखिए तेलंगाना प्लेट्यू भी पढ़ना है, कर्नाटका, दंडकारण्य, ये सारे के सारे डेक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल प्लेट्यू में हमें क्या पढ़ना है, यानी मध्य पठारीय भाग। वो यहाँ मैप में देखिए मध्य पठारीय भाग, यानी भारत की मध्य की बात की जा रही है, तो मध्य की बात की जा रही थी। यहाँ से मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, देखिए ये मध्य हो गया। यानी यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर पठार, बागेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, मारवाड़, ये सारे के सारे क्या हैं, सेंट्रल इंडिया के पठार हैं, तो ये सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेगा, आपको ये बताना है। तीसरा हमें पढ़ना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी नॉर्थ ईस्ट, ये वाला भाग, शिलोंग का पठार, ये है नॉर्थ ईस्ट का भाग। तो शिलोंग का पठार जो है वो मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न वाले भाग में आता है। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए हम लोग मूव करेंगे अपने सेपरेट वाले भाग पर। आइए, तो डेक्कन प्लेट्यू हम लोगों ने पढ़ लिया है, डेक्कन प्लेट्यू हम लोगों ने पढ़ लिया। मालवा का पठार हम लोग भी पढ़ लिए थे, 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे दंडकारण्य प्लेट्यू, यानी ये वाला पर्पल कलर में आप देख रहे हैं जो, इसे दंडकारण्य प्लेट्यू, जो कि ये भी डेक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत आता है। तो दंडकारण्य प्लेट्यू जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये भी ईस्ट सेंट्रल इंडिया का ही रीजन है, एक तरह का ईस्ट सेंट्रल इंडिया का ही एक रीजन माना जाता है, इसे याद रखिएगा। डेक्कन प्लेट्यू में भी आता है प्लस ईस्ट तो इसकी क्षेत्रफल के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना है इसका। इसका जो क्षेत्रफल रहने वाला है 92,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 92,300 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये दंडकारण्य प्लेट्यू जो है वो डेक्कन का ही एक भाग है जो कि ईस्टर्न घाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कहाँ आता है, ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, ये वाला पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। तो ये ईस्टर्न कोस्ट वाला भाग है जो दक्कन पठार का ही एक हिस्सा है, जो कि 92,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो एक हिल है यहाँ पर, अबूज मार हिल बोलकर एक जगह है, अबूज मार हिल, ये भी इसी पठार के अंतर्गत आता है। अब देखिए कौन कौन सा स्टेट ये कवर करता है, ये आपको बता रहा हूँ। ये दंडकारण्य जो प्लेट्यू है ये कौन कौन से स्टेट में आता है। सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तेलंगाना, चौथा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 1 2 3 4 टोटल 4 स्टेट में इसका फैलाव है। किसका, दंडकारण्य प्लेट्यू जो कि ईस्टर्न कोस्ट में आता है और दक्षिण का डेक्कन प्लेट्यू का ही एक हिस्सा है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पठार की तरफ, जो कि है हमारा छोटा नागपुर का पठार। चलिए
अध्ययन कर लेते हैं इसके ऊपर भी। ये रहा हमारा ऑरेंज कलर में छोटा नागपुर पठार, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटा नागपुर पठार जो है इसका सबसे ज़्यादा फैलाव आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया का एक पठार है। मैंने बोला था ना 3 तरह के पठार है, तो ये सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है। तीसरा नंबर कौन कौन से स्टेट में आता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। झारखंड के अलावा ये छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये आपको 5 स्टेट के अंतर्गत इसका फैलाव देखने को मिलता है और ये सेंट्रल इंडिया का पठार है। समझ में आया? चलिए मूव करेंगे अगले पठार की तरफ। अगला पठार है हमारा बागेलखंड। ये है बागेलखंड और ये है बुंदेलखंड। ठीक है, तो हम लोग बागेलखंड पढ़ेंगे। बागेलखंड का जो विस्तार है ये आपको मध्य प्रदेश और थोड़ा सा जो है उत्तर प्रदेश में आता है। इसका लोकेशन 1 नंबर मध्य प्रदेश में है प्रदेश, और दूसरा जो इसका विस्तार मिलेगा वो आपको साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी कि ये उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा यहाँ पर है, तो ये साउथ वाला हिस्सा हो गया उत्तर प्रदेश का और ये वाला हिस्सा ईस्टर्न हो गया। तो यूपी का साउथ ईस्टर्न वाले भाग में इसका फैलाव है और ये भी सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है, याद रखिएगा, ये भी सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। लोकेशन में मध्य प्रदेश, यूपी और सेंट्रल इंडिया का ही भाग है। अब आते हैं बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड भी हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। बुंदेलखंड येलो कलर में। तो बुंदेलखंड जो है लोकेशन सबसे पहले सेंट्रल इंडिया, इंडियन प्लेट्यू। दूसरा नंबर कौन कौन से स्टेट में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में आएगा, 4 डिस्ट्रिक्ट इन एमपी एंड 5 डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में, यानी 4 राज्यों में, राज्य नहीं डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला होता है, और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में है इसका फैलाव। किसका? बुंदेलखंड पठार का, जो कि सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है। ठीक है, अब मारवाड़ प्लेट्यू। ये रहा हमारा मारवाड़ प्लेट्यू, आपको दिख रहा होगा मैप में। देखिए, मारवाड़ को जोधपुर का रीजन भी कहा जाता है। मारवाड़ ऑल्सो नॉन एज जोधपुर रीजन। ठीक है, और ये मोस्टली राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के कौन से हिस्से में? नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में। ठीक है, राजस्थान के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा
पाए जाने वाला ये पठार है। इसका कुछ भाग जो है वो थार डिजर्ट में भी आता है, याद रखिएगा। सम पार्ट इन थार डिजर्ट। ठीक है, लाई करता है। इसका कुछ पार्ट जो है वो कहाँ लाई करता है, वो थार डिजर्ट में लाई करता है। मारवाड़ का शब्दार्थिक अर्थ होता है, जो जोधपुर का रीजन होता है वो होता है। ये आपको बता दूं, ये राजस्थान स्थान में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जानकारी मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर मारवाड़ जो शब्द है उसका कुछ मीनिंग होता है यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मारू का मतलब संस्कृत में होता है डिजर्ट। ठीक है, पढ़ लीजिए, काम आएगा आपका। मारू का मतलब जो संस्कृत होता है, इसका मतलब होता है डिजर्ट। ठीक है, और राजस्थानी लैंग्वेज में वाड़ का अर्थ होता है, वाड़ का अर्थ होता है राजस्थानी लैंग्वेज में प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये जो डिजर्ट है ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत पड़ता है। ये पठार भी कुछ हिस्सा इसके प्रोटेक्टेड एरिया में पड़ता है। अब हम लोग मूव करेंगे कर्नाटका प्लेट्यू के अंतर्गत, वो है इस साइड में। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कर्नाटका प्लेट्यू जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का ही हिस्सा है, डेक्कन प्लेट्यू का ही भाग है। कौन? कर्नाटका प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का ही भाग है। और ये ईस्टर्न कोस्ट में है, ये आपको पता है। जैसे दंडकारण्य ईस्टर्न कोस्ट में है, उसी तरह तेलंगाना भी ईस्टर्न कोस्ट में है। इसका जो आकार होगा वो ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर होगा। किसके तरह? डेक्कन प्लेट्यू की तरह भी इसका आकार ट्रायंगुलर होगा। समझ में आया? सॉरी, तेलंगाना हम लोग पढ़े थे ना, हाँ तेलंगाना का पठार हम लोग पढ़े थे, मैं कर्नाटका बोल दिया भूल से, यहाँ पर तेलंगाना होगा। तेलंगाना, तो तेलंगाना डेक्कन प्लेट्यू ही है। ईस्टर्न कोस्ट में इसका लोकेशन है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है डेक्कन प्लेट्यू की तरह। ठीक है, उसी तरह कर्नाटक का प्लेट्यू भी होता है। कर्नाटक का जो पठार है वो भी डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है। देखिए ये आपस में जुड़े हुए हैं तीनों। ठीक है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा कर्नाटका प्लेट्यू है। जो मैक्सिमम भाग इसका है वो कर्नाटक में सिचुएटेड है। आशा करूँगा कि इतना सारा पठार से जो मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पर किसी तरह का आपको दिक्कत ना हुआ हो। इसके अलावा एक और फैक्ट है जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो कि डेक्कन प्लेट्यू से रिलेटेड है। तो डेक्कन प्लेट्यू से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। दो पर्वतीय रेंज, एक सतपुरा, एक विंध्याचल, ये है दो नदी, यहाँ पर मैं लिख के बता दे रहा हूँ। ये है आपका ताप्ती रिवर, ये है नर्मदा, यह है विंध्या रेंज, यह सतपुरा, सतपुरा रेंज। ठीक है,
डेक्कन प्लेट्यू का जो लोकेशन है वो सतपुरा रेंज के दक्षिण में है और सतपुरा रेंज का जो लोकेशन है वो डेक्कन प्लेट्यू के उत्तर में है। उसी तरह ताप्ती नदी का जो लोकेशन है वो डेक्कन प्लेट्यू के कहाँ पर है, उत्तर में है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह जो विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के दक्षिण में डेक्कन प्लेट्यू है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। विंध्या रेंज के दक्षिण में डेक्कन प्लेट्यू है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सतपुरा जो है वो नर्मदा और ताप्ती दो नदी के मध्य स्थित है। सतपुरा रेंज के उत्तर में नर्मदा नदी का बहाव है और दक्षिण में आपका ताप्ती नदी का बहाव है, ये आपको याद रखना है। और ये दोनों ही नदी जो है अरबियन सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना सारा जानकारी जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकल कर आया है। इसका क्वेश्चन आंसर के अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो। पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, उसे भी मैं आपको दे दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए हिमालय के फुल डिटेल्स, हिल्स, रीजन्स, वहाँ के पासेस, रेंज, ये सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।